अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमामा बतूल है और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नजमुल इस्लाम, जो कि कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है। इनका ताल्लुक़ आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची से है। आपका ताल्लुक़ आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से सिर्फ आज का ही नहीं, बल्कि 3 डेकेड्स यानी 3 दिहाई से आप इस शोबे और इस इदारे के साथ मंसूब हैं। तो आए आज हम इनसे इस मौजू पे गुफ्तगू करने वाले हैं कि ज़ियाबतीस के हमारे तर्ज़ ज़िंदगी के जो अवामिल हैं, जैसे कि तनाव और नींद, उस पर क्या असरात होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि इस बात को मरीज़ बहुत अवॉइड करते हैं या इस पे बात नहीं करते कि तर्ज़ ज़िंदगी के अवामिल यानी नींद और तनाव का ज़ियाबतीस के हवाले से इसका क्या ताल्लुक़ है और आप इसे कैसे देखते हैं। देखिए, ये बहुत ऐसा सवाल है जो बहुत कम पूछा जाता है। डायबिटीज़ का मरीज़ जब पहली दफ़ा उसको डायग्नोसिस होती है डायबिटीज़ की, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस उस वक्त होता है, क्योंकि एक नई चीज़ उसको पता चलती है कि एक नई बीमारी है। उसके बहुत सारी चीज़ें उसके लाइफ में चेंज होती हैं उसकी वजह से। उसके खाने पीने की हैबिट्स चेंज जाती हैं, उसको जो है एक्सरसाइज भी अपने रूटीन में लाना होता है। फिर लो शुगर का ख़दशा होता है, बिकॉज़ दवाइयाँ जो दी जाती हैं उनमें इंसुलिन भी दी जाती है और उसमें भी लो शुगर होने की वजह। तो ये सारी चीज़ें जो है जहन में स्ट्रेस पैदा करती हैं। और वो स्ट्रेस जो है वो मुख्तलिफ़ मरीज़ों में मुख्तलिफ़ तरीक़े से होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, कुछ लोग निस्बतन कम लेते हैं और कुछ बहुत ही लाइट मतलब के चीज़ों को बहुत कैजुअली लेके गुजर जाते हैं। बहरहाल स्ट्रेस तो सबको होता है, शुरू में हर बीमारी में होता है, डायबिटीज़ में भी होता है, लेकिन अक्सर लोग उसे वक्त के हिसाब से कोप कर लेते हैं। जिन्हें कोप करने में मुश्किल होती है उनको चाहिए कि वो अपने फिजिशियन से डिस्कस करें। वो उनकी काउंसलिंग वगैरह से उनको मदद मिल जाएगी, वरना वो उनको स्पेशलिस्ट के पास भेज सकते हैं जो कि इसके स्ट्रेस को डील करते हैं, यानी साइकियाट्रिस्ट लोग जो है या साइकोलॉजिस्ट जो है, उनसे डिस्कशन होता है और वो चीज़ों को रिलैक्स कराने के तरीके बताते हैं। डायबिटीज़ स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ होना, ये तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा एविडेंस इस पे नहीं है। शायद थोड़ा बहुत एविडेंस है कि भाई अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो तो लबलबे पे कुछ बॉडी में कुछ हार्मोन्स बनते हैं जो लबलबे को प्रेशर होता है कि वो ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करें, तो डायबिटीज़ ज़ाहिर हो सकती है। लेकिन ज़्यादा ये होता है कि डायबिटीज़ होने के बाद लोगों को स्ट्रेस होता है। हाँ, अक्सर मरीज़ आकर ये कहता है कि डॉक्टर साहब ये फ़लाँ स्ट्रेस था तो मेरी शुगर बढ़ गई। थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट ज़रूर होता है स्ट्रेस का शुगर के बढ़ने पे, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स होती हैं जो काउंटर रेगुलेटरी है, तो यानी उनका मकसद ये होता है कि वो शुगर को बढ़ाते हैं, तो इसलिए। लेकिन ज़्यादा जो मेरे मरीज़ के शुगर के कंट्रोल में जो चीज़ मैटर करती है वो उसका खुराक है। तो बहरहाल इसको डील कैसे किया जा सकता है। इसको डील करने का स्ट्रेस को मैंने एक तो बताया था कि भाई अपने फिजिशियन से डिस्कस करना, और अगर वो ज़रूरत महसूस करेगा तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास। दूसरा ये कि कुछ अपनी लाइफस्टाइल में अगर चेंजेस है, एक्सरसाइज से बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर एक्सरसाइज आपके रूटीन में बन जाए तो उसके नतीजे में स्ट्रेस निस्बतन कम हो जाता है। ये स्ट्रेस कम करने का एक तरीक़ा भी है रेगुलर एक्सरसाइज। नींद अगर आपको आ जाए तो वो भी आपके लिए जो है वो स्ट्रेस कम कर देती है, क्योंकि नींद के साथ आदमी बहुत जब नींद से सोकर उठता है और अच्छी नींद होती है तो बहुत रिलैक्स होता है। बाकी नींद के लिए जो है एज अ फिजिशियन हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो नींद की डायरेक्ट होती हैं जिनसे, लेकिन उसके अंदर कुछ खदशा इस बात का होता है कि वो पेशेंट उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन भी नींद की होती हैं जो कि मेलाटोनिन जैसा एक चीज़ होती है, उसको वो भी हम पेशेंट्स को देते हैं, उससे नींद की साइकिल बेहतर हो जाती है। तो नींद का होना, रेगुलर एक्सरसाइज का करना, ये मेन चीज़ होती हैं जो कि स्ट्रेस को जो है वो काफ़ी हद तक कम कर देती हैं। बाकी अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो फिजिशियन भी स्ट्रेस के रिलेटेड मेडिसिन दे सकता है या आपको स्पेशलिस्ट के पास भेज सकता है ताकि ये आप इससे डील करें। अच्छा, इस सिलसिले में क्या एहतियाती तदबीर हैं जो करनी चाहिए और ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए, क्योंकि आपने जैसे कि बताया कि इससे नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है और इससे स्ट्रेस भी हो सकता है, क्योंकि ज़ियाबतीस होने के बाद
हो सकता है और उससे पहले भी हो सकता है स्ट्रेस। तो एहतियाती तदबीर आप क्या कहते हैं, मरीज़ों को क्या करना चाहिए? देखिए, पर्सनैलिटी हर आदमी की मुख्तलिफ होती है। आप पर्सनैलिटी को तो चेंज नहीं कर सकते। कुछ लोग जो है बहुत चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं नॉर्मल लाइफ में भी, और कुछ लोग नहीं लेते हैं। तो पर्सनैलिटी तो चेंज नहीं होती है, लेकिन डायबिटीज़ पर मैंने पहले आपको जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्ट्रेस से डायबिटीज़ का होना जो है, स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ हो गई है, इसके बहुत कम एविडेंस हैं। लेकिन डायबिटीज़ होने के बाद स्ट्रेस यकीनन बहुत होता है, ख़ासकर शुरू के दिनों में। ये चीज़ इस्टेब्लिश्ड है। और स्ट्रेस से थोड़ा बहुत शुगर कंट्रोल में भी फ़र्क पड़ता है, यानी बढ़ती है शुगर स्ट्रेस की वजह से। और इसको डील करने का तरीका जो मैंने आपको पिछले उसमें बताया, तो वही है कि आप इसको जो है वो एक तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि हो गई है आपको डायबिटीज़ और इसके साथ आपको ज़िंदगी गुजारना है। ये बहुत मैटर करता है इसको चीज़ों को कम करने में, स्ट्रेस को। दूसरा जो है फिजिशियन से डिस्कस कर लीजिए, फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है, एक्सरसाइज कर लीजिए, नींद अच्छी लीजिए। ये सारी चीज़ें जो है आपके स्ट्रेस को करती है और इस तरह से ज़िंदगी गुजरती रहती है। स्ट्रेस जो है वो, जैसे मैंने पहले भी शायद बताया था कि स्ट्रेस की एक नई चीज़ है जो कि लाइफ चेंज कर रही है, खाने पीने की स्टाइल है, एक्सरसाइज का मामला है। लो शुगर का बड़ा खौफ होता है कि भाई लो शुगर हो जाएगा तो मुझे क्या होगा, ये ख़ासकर। लेकिन आजकल बहुत सारी ऐसे मेडिसिन भी आ गई हैं जिनसे शुगर लो नहीं होती, तो लिहाजा वो लो शुगर वाला खौफ हर मरीज़ को नहीं होना चाहिए। वही मरीज़ को होना चाहिए जिनको ऐसी मेडिसिन मिल रही हैं जो कि लो शुगर करती हैं। तो मेरा ख्याल है कि यही आपको स्ट्रेस से मुताल्लिक़ और स्लीप से मुताल्लिक़ मेरी राय है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि डायबिटीज़ के मरीज़ की जो स्लीप टाइम है, नींद के औकात क्या होने चाहिए? देखिए, हर नॉर्मल इंसान के 6 से 8 घंटे नींद के औकात होने चाहिए। यही डायबिटीज़ के लिए भी है, कोई डिफरेंट नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आज हमने डॉक्टर नजमुल इस्लाम से बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू की और यकीनन आप सब इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। ये मैसेज मुफाद आमा के लिए CCL फार्मास्यूटिकल्स की जानिब से पेश किया गया है।